कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की, विशेष रूप से ब्रह्मावैवर्त पुराण में वर्णित उनकी नटखट शरारतों की। कल्पना कीजिए, वृंदावन की गलियां, गौशालाओं की खुशबू, यमुना का कल-कल स्वर और बीच में एक छोटा सा बालक कृष्ण अपनी बांसुरी बजाता हुआ हर किसी का मन मोह लेता है। लेकिन कृष्ण सिर्फ मधुर धुनें बजाने वाले बालक नहीं थे, वो थे शरारतों के सरताज। ब्रह्मावैवर्त पुराण हमें बताता है कि कृष्ण का बचपन असाधारण था। उनकी हर क्रिया, हर शरारत दिव्य लीला का एक हिस्सा थी। वो केवल एक बालक नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान थे, जो मानव रूप में पृथ्वी पर आए थे। उनकी शरारतों में सबसे प्रसिद्ध थी माखन चोरी। वृंदावन के घर घर में दही, मक्खन और घी की भरमार थी। कृष्ण और उनके ग्वाल बालों की टोली मौका मिलते ही किसी के घर में घुस जाते और सारा मक्खन चट कर जाते। पुराणों में वर्णन है कि कृष्ण इतने चतुर थे कि कभी कभी वो छिपकर तो कभी नाच गाकर गृहिणियों का ध्यान भटका देते और उनके दोस्त मौका पाकर मटकी तोड़कर मक्खन निकाल लेते। एक बार की बात है, यशोदा मैया कृष्ण को घर पर सुलाकर कुछ काम के लिए बाहर गई थीं। कृष्ण उठे, उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है। उनकी नज़र सीधे रसोई में रखे मक्खन पर पड़ी। उन्होंने एक ऊंचा स्टूल खींचा, उस पर चढ़े और फिर भी जब उनका हाथ मटकी तक नहीं पहुंचा, तो उन्होंने दूसरा स्टूल पहले वाले पर रखा। जैसे ही वो मक्खन निकालने वाले थे, उन्होंने देखा कि यशोदा मैया वापस आ रही हैं। कृष्ण तुरंत नीचे उतरे, स्टूल को वापस अपनी जगह पर रखा और सोने का नाटक करने लगे। यशोदा मैया को सब समझ आ गया था, लेकिन कृष्ण के भोले चेहरे को देखकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। कृष्ण की शरारतें सिर्फ माखन चोरी तक ही सीमित नहीं थीं। वो अक्सर गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे। एक बार गोपियां यमुना में स्नान कर रही थीं और कृष्ण ने उनके सारे वस्त्र चुराकर एक पेड़ पर चढ़कर छुपा दिए। जब गोपियां बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र गायब हैं। कृष्ण पेड़ से हंस रहे थे और उनसे कह रहे थे कि वो पहले आकर क्षमा मांगे, तभी उन्हें उनके वस्त्र वापस मिलेंगे। गोपियां शर्मिंदा हुईं, लेकिन उन्हें समझ आया कि कृष्ण की ये लीला भी उन्हें कुछ सिखाने के लिए है। ब्रह्मावैवर्त पुराण में ये भी वर्णित है कि कृष्ण अक्सर गायों के बछड़ों को खोल देते थे। इससे गौशाला में अफरा तफरी मच जाती और ग्वाले परेशान हो जाते। लेकिन कृष्ण को इसमें बहुत मजा आता था। वो छिपकर सब देखते और अपनी शरारतों पर खूब हंसते। कृष्ण की ये शरारतें केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं। वो इन शरारतों के माध्यम से लोगों को प्रेम, त्याग और भक्ति का पाठ पढ़ाते थे। उनकी हर लीला में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था। यही कारण है कि आज भी हम उनकी बाल लीलाओं को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहिए और कृष्ण की ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए